नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो प्रदेश में जमीन जहरीली होती जा रही है, जी हां, और इसका सबसे बड़ा कारण है ज्यादा उत्पादन के लिए जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया और डीएपी के साथ साथ फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव। एक और पूरी दुनिया में जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। क्या है राजस्थान की हालात, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में ये बात सामने आई है कि किसानों द्वारा रासायनिक खाद के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी खराब होती जा रही है। साथ ही मिट्टी में पोषक तत्वों की भी कमी होती जा रही है और इसी की वजह से अन्न में पोषक तत्वों की कमी हो गई है। हालात यह है कि प्रदेश के 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो गई है और रही सही कसर हाइब्रिड बीजों ने पूरी कर दी है। डॉक्टर्स के मुताबिक इससे कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जिनमें एलर्जी की दिक्कत ज्यादा हो रही है। साथ ही स्किन से संबंधित बीमारियों के साथ ही कैंसर की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और इसका कारण साफ है कि कीटनाशक हमारे शरीर में जहर घोल रहे हैं। जैसा कि आजकल आप देख रहे हो, आजकल हर खेती के अंदर रासायनिक खाद का यूज़ लिया जा रहा है और नाइट्रेट बेस्ड जो रसायन होते हैं उनके अब रिजल्ट सामने भी आने लग गए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कैंसर का एकदम से पिछले लास्ट 10 सालों में कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जितने भी रासायनिक खाद हैं या जो फर्टिलाइजर्स हैं या केमिकल्स हैं, इनके यूज़ लेने से शरीर में कई तरह की बीमारियाँ हो सकती है। ज़्यादातर जो रासायनिक खाद होते हैं नाइट्रेट बेस होते हैं, उनसे नाइट्रेट पॉइजनिंग का डर रहता है, मेथेमोग्लोबिनिया हो सकता है। उसके अलावा ब्लड कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, स्किन के कैंसर हो गए। तो कोई भी रासायन या पेस्टिसाइड या केमिकल अपन ज़्यादा मात्रा में यूज़ लेंगे या रेगुलर यूज़ लेंगे तो डेफिनेटली वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगी और वो कई तरह की बीमारियां चर्म रोग से संबंधित हो गई या सबसे भयानक जो कैंसर रोग है उसके लिए जिम्मेदार है वो कर रही है। एक रिसर्च में सामने आया है कि राजस्थान में अब खेतों की मिट्टी खराब हो रही है। 4 जिले ही ऐसे बचे हैं जिसमें मिट्टी सही पाई गई है। नाइट्रोजन की कमी जो है एक बड़ी चिंता का विषय है। इससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। इन सब के पीछे एक बड़ी वजह है अधिक मात्रा में यूरिया का छिड़काव हो और फसलों को जो नुकसान हो रहा है। वहीं जो है एक चिंता जो है इस बात को लेकर भी है कि अगर हमने वापस परंपरागत खेती की तरफ अपना रुख नहीं किया तो ये हालात और चिंताजनक हो सकते हैं। हमारे साथ कृषि अधिकारी मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं। बात करेंगे इसी विषय पर कि आखिर जो है ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि लगातार जो है यूरिया का जो है अधिक प्रयोग हो रहा है। सर, खेती के अंदर जो लेब के जो नमूने आ रहे हैं इसमें किस तरह की चिंता जो है टोंक में भी देखने को मिली है कि मिट्टी में क्या कमी पाई जाने लगी है? देखिए, वर्तमान के अंदर जो टोंक जिले की जो मिट्टी है उनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है वो ज़्यादा हो रही है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आज भी मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस या पोटास एनपीके 3 तत्वों की तरफ ही ध्यान देता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके लिए पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए जो आवश्यक है वो मुख्य रूप से 16 तत्वों की आवश्यकता होती है और सभी का समावेश होने से फसल अच्छी होती है। वर्तमान के अंदर यूरिया की जो खपत है या यूरिया का जो उपयोग है वह किसान है अधिक उत्पादन के लिए बार बार कर रहा है। उससे क्या है कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो कमजोर होती जा रही है, उत्पादन क्षमता है उसकी घटती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि वह सभी प्रकार के पोषक तत्वों को काम में लेवें जिससे कि उसकी उत्पादन हो और इसके लिए जो मृदा है उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो उत्पादन भी ठीक होगा। कृषि विभाग के अधिकारी आप लोग जो है लगातार फील्ड में पहुंचते हैं, किसान से बात होते हैं। किसान आखिर जो है अधिक मात्रा में यूरिया दे रहा है, इसकी एक बड़ी वजह क्या सामने आई है? देखिए, यूरिया का जो उपयोग जो किसान है इसलिए करता है क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो एकदम से उसको प्राप्त हो जाता है। हालांकि मृदा की उर्वरा शक्ति तो कमजोर होगी लेकिन उसका उत्पादन है या जो भी उसका परिणाम है वो उसका साथ को साथ मिलता है। इसी लालच के अंदर या इसी लोभ के अंदर वो अंधाधुंध रूप से इन उर्वरकों का उपयोग कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एक परंपरागत सरकार की तरफ से भी अभी योजना भी है कि सरकार को मोटिवेट कर रही है इस बात को लेकर कि वो अपनी जैविक खेती को अधिक से अधिक मात्रा में अपनाएं। जमीन की क्षमता कमजोर हो रही है लेकिन फसल का उत्पादन बढ़ रहा है। 1 बीघा सरसों के अंदर
कितना यूरिया दे रहे हो आप? सर 1 बीघा के अंदर 1 कट्टा दे देते हैं खाद का, एक यूरिया का। उससे क्या फायदा मिलता है आपको? लगता है आपको नहीं पता है कि जमीन जो है वो अब आपकी बंजर होने की तरफ बढ़ रही है? एक रिसर्च में सामने आया है कि जगह लगातार जो यूरिया डाला जा रहा है इससे जमीन को नुकसान हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जमीन में बदलाव आ गया? जमीन में तो नुकसान हो रहा है सर, में पैदा बढ़िया होती है उससे, यूरिया खाद देने से रिजल्ट बढ़ा देता है। सर, आप कृषि अनुसंधान अधिकारी हैं और आपने इन चीजों को रिसर्च को भी देखा है। किस तरह की जो है मिट्टी में कमी आई है, शरीर को जो है किस तरह की बीमारियां जो है अब जो जमीन खराब हो रही है उससे होने लगी है? देखिए, जो किसान भाई हैं वो बिना मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के अपने हिसाब से जो खाद और जो भी जिसमें डीएपी, यूरिया या कीटनाशक या फफूंदनाशक या खरपतवार नाशक, बहुत सारी जो केमिकल खेती है इसमें बहुत सारे किसान जो दे रहे हैं रसायन। इन रसायनों से मनुष्य में कैंसर जैसी बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हो रही है, जिसमें चर्म रोग, आपके हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मनुष्य को बिल्कुल जानलेवा खतरा है मनुष्य के ऊपर। और तो किसान भाई इन चीज़ों से बचने के लिए आजकल जैविक कारक जिसको बोलते हैं बायो एजेंट्स, बायो पेस्टिसाइड, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। राजस्थान के अंदर 9-10 आईपीएम लैब है, जिनमें भी अपने टॉक में भी एक आईपीएम लैब है। अगले साल से उसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिसमें ट्राइकोडर्मा है, ब्यूवेरिया है, मेटारिजियम है, एनपीवी है, नीम ऑयल है। नीम का तेल भी आप स्प्रे करते हैं तो आपके कोई सा भी जो फफूंद है, जो कीट है, वो आपकी फसल पे नहीं लगेंगे। नाइट्रोजन की कमी और हाइब्रिड बीज का लगातार उपयोग जो है वो उसका जो रिजल्ट्स क्या सामने आएगा भविष्य में? हाइब्रिड बीज से हाइब्रिड बीज किसान ज्यादा पैदावार लेने के लिए लेते हैं, साथ ही जो खाद है वो भी अधिक पैदावार लेने के लिए लेते हैं, लेकिन मनुष्य के ऊपर उसका भी नुकसान सामने आ ही रहा है। कई सारी बीमारियां बढ़ रही है लगातार। पहले देखने में आता था कि गोबर की खाद का उपयोग होता था, जैविक खेती होती थी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं यूरिया, अंधाधुंध यूरिया का उत्पादन हो रहा है। आपको नहीं लगता है चिंता का ये विषय? चिंता का विषय है। मैं एक बार निवेदन करूं कि बाल्यकाल में हम देखते थे कि हमारे यहाँ इस पूरे माड़ के अंदर चने, काठे, गेहूं ये सब हुआ करते, तो बिना किसी हमारा जो जैविक खेती का जो कंसेप्ट है उस समय था। बाद में एक अंधाधुंध तरीके से जो अभी जैसे बता रहे 1 बीघा के अंदर एक कट्टा तो साहब यूरिया दे रहे हैं, तो वो जो हुआ है वो चिंताजनक है। और इस विषय में मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी किसान भाई मेरे बैठे हुए, मैं भी किसान हूँ और मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, और मैं इस विषय में महसूस भी करता हूँ। अभी मैंने पीछे ये गेहूँ कर रहा हूँ, तो मैंने इसमें अब ये कोशिश की कि भाई अपन बिना खाद के इसको किया जाए, और ताकि अपन खुद खाने के लिए तो ऐसा हो, तो हम सब लोग इसमें। और ये जो विमर्श, और मैं इसके लिए आपको विशेष तौर से इस संवेदनशील मुद्दे पर आप हम लोगों को सचेत और जागरूक करना है, इसके लिए मैं आपकी प्रणाम करता हूँ। और एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये जो वातावरण जो कहते हैं ना कि देखा देखी भक्ति, तो हम लोग ये देखते रहते हैं कि यार ये भाई कचरा डालियो, भाई कचरा डालना चाहिए, डीएपी कचरा डालना चाहिए, यूरिया कचरा डालना चाहिए, तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे ग्राम सेवक हमें बताते हैं, लेकिन उस क्रम में फिर हम और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों की जो स्थिति है वो बड़ी चिंताजनक है और भयावह है। और उस दृष्टिकोण से वो उसको उसकी पूरी लागत नहीं मिलना वो विषय अलग हो सकता है, लेकिन हाँ ये निश्चित तौर से ये बात है। इसके लिए मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा फ्लोर पे कि हमें इसका, जैसे अभी बात चल रही थी कि तूड़ी से भी गोबर बना जा सकता है, अभी निवेदन किया, या इसके और दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं गोबर के, केचुआ खाद के, और ये जितने भी अभी अधिकारी लोग बता रहे थे, तो हमें भी नए परिप्रेक्ष्य के अंदर इन चीजों को बढ़ावा देना है, और हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें सुरक्षित करने के लिए इस और जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अविका नगर पहुंचे किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने पशुपालकों और किसानों से अपील करते हुए कहा था कि किसान परंपरागत खेती के स्थान पर नवीन तकनीक और जैविक खेती को लेकर नवाचार करें। आने वाला समय प्रोडक्शन विद क्वालिटी का है। गुणवत्तापूर्ण खेती और पशुपालन से किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के तहत छात्राओं को कृषि में स्नातक, स्नाकोत्तर और पीएचडी में पढ़ाई करने के लिए भी प्रोत्साहन राशि दे रही है।
हमारे साथ किसान भी मौजूद है। अभी जो आप गेहूं है, गेहूं में कितना यूरिया दे रहे हैं, और आपको नहीं लगता कि अब जो है ना गाँव में भी जो है बीमारियां बढ़ने लगी है ज्यादा यूरिया से? 1 बीघा में 1 कट्टा देते हैं सब। और बीमारी तो बढ़ी रही है, लेकिन करेंगे, हमें तो मजबूरी है, पैदा लेनी। नहीं, लेकिन पैदा लेना है, ये मजबूरी है। ये किसने कहा कि पैदा जो है सिर्फ यूरिया देने से ही होगा? यूरिया से जो और कहीं अपना गोबर खाद भी कौन करा। तो एक आप कृषि अधिकारी जो आपको कहते हैं, उनकी सलाह क्यों नहीं लेते कि जैसे 10 किलो 1 बीघा के लिए बहुत माना जाता है, लेकिन आप जो है उसे 4 गुना ज्यादा दे रहे हैं? अब ये अधिकारी साहब कह रहे जो करना वो बनावला खाद फिर करना तो शाम को। ऐसा करना चाहिए कि नहीं, बढ़िया बात है साहब, वो तो बीमारी से मटा ही ली ना, ये करना। आप भी एक किसान हैं, क्यों ऐसा नहीं करते कि अगर आप 4 बीघा की खेती कर रहे हैं तो 1 बीघा में वो काम कर लिया जाए जो कृषि अधिकारी जो आपको बताते हैं? एक रिसर्च में सामने आया है कि राजस्थान में अब खेतों की मिट्टी खराब होगी, जहरीली होगी। सर इसके लिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि उपलब्धि नहीं होता कुछ। जैसे खाद नहीं होता उपलब्ध, गोबर नहीं होता, तो लोग बाग डाल ही थे ना यूरिया। और लाइन में भी लगता है यूरिया के लिए किसान। और सर 1 बीघा में 1 कट्टा देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए दयाल जी, अपनी भाषा में आप बात करा कि आपा अपना बाप दादा जब खेती करे जा, गेहूं की खेती करे जा, उनको स्वाद कशो छो, और आज को अन्न को स्वाद कशो छो? अजी वो स्वाद थोड़ी आओ देसी खाद को अनाज छो। आज यूरिया डीएपी से काम में ले रहे लोग बाग। वो स्वाद ना हो। अभी पैदावार बढ़ा रहे तो वो पैदावार कम हो। अच्छा, किसान ने कहीं बात को पतो छे कि जो यूरिया ज्यादा डाल रहे हैं इससे नुकसान हो रहे है, जमीन खराब हो रही है? जमीन की स्थिति कहीं है? जमीन वशी बिल्कुल मखमली छे या बिल्कुल टाइट होगी? जमीन तो टाइट होगी अंदर से। यूरिया ज्यादा डीएपी टाइट कर रही हो जमीन, लेकिन अब करनी पड़ेगी खेती तो क्या करें। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो है खेती का जो स्वरूप जो है लगातार जो है जमीन जो है सफेद होती जा रही है, मतलब आपको खाद डाल के, तो उससे नुकसान हो रहा है, हाँ, ये आपको एहसास है इस चीज का? बिल्कुल सर। हमारे जो ट्रैक्टर संसाधन हैं, जैसे अकाई के वक्त पहले छोटे ट्रैक्टर से अकाई हो जाती थी, अब बड़े ट्रैक्टर से अकाई ढंग से नहीं हो पा रही उसके अंदर, क्योंकि जमीन पहले तो हल से भी हो जाती हल थी से भी हो जाती थी। और आज जो ट्रैक्टर है, बड़े बड़े ट्रैक्टर है, इनसे भी बहुत डीजल में भी परेशानी है, तो तेल ज्यादा खाता है, टाइट अकाई है मिट्टी में। यूरिया डीएपी वगैरह जो भी डालते हैं जमीन टाइट होती है, लेकिन जानकारी के अभाव के अंदर ये सब कुछ होता आ रहा है। जैसे बाजार में हम किसी दिन दुकान पे जाएं, भाई हमें ये चीज चाहिए, तो शॉपकीपर कहते हैं ये सामान ले जाइए आप, या ये कीटनाशक ले जाइए, तो हम वही लाके प्रयोग करते हैं, तो हमें उस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, क्योंकि हमें जो शॉपकीपर देते हैं हम वो लेके आते हैं। इसके लिए सरकार को भी थोड़ा ये चाहिए कि किसानों को थोड़ी बहुत जानकारी हो, जैसे ग्राम सेवक वगैरह समय समय पर इनकी एक मीटिंग हो, तो उसके थ्रू बताया जाए किसानों को आपको क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, खेत को क्या देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी बात निकल कर आई है कि किसान के खेत पर आकर जो है कृषि अधिकारी ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें। जानकारी देने जब अधिकारी पहुंचते तो आप उनकी बात मानते क्यों नहीं? आखिर सफेद यूरिया ही क्यों दिखता है? हाँ, मानते ही नहीं है सब बात, अधिकारी की बात वो बुलाते भी है वहाँ, ऑफिस में बुलाते भी है वहाँ, कोई बात मानते नहीं है अधिकारी की। और पैदावार के लिए देते ही है खाद, तो 1 कट्टा खाद दे दे, डेढ़ भी दे दे। अच्छा, एक चीज बताइए कि अब जो है किसान जो है, पहले जो बीमारियां थी घरों में वो ज्यादा बढ़ी है? आपको लगता है कि चर्म रोग वगैरह जो ज्यादा बढ़ गए हैं, हार्ट अटैक बढ़ गए हैं? आपको डर नहीं लगता इन सब चीजों हाँ से? बिल्कुल साहब, बढ़ रही है बीमारी। डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, अब घुटनों में हो गया लफड़ा, वो ये बढ़ती है बीमारी तो साहब, सही बात है। पानी जो है वो किस तरह का है खेतों में? जो है कुओं में पानी कितना नीचे चल गया है और कितना डर लगता है उनसे? कुआं में तो नीचे ही गया सब पानी। फ्लोराइड है? हाँ, फ्लोराइड है। फ्लोराइड तो ये कम 30-40% मानिए चलो आप। सरपंच साहब, एक चीज बताइए आप, पहले जो खेती होती थी आज की खेती में क्या बदलाव आ गया है अब? अजी पहले किसान खेती करते थे तो गाय भैंस का गोबर डालते थे और कुछ कमी भी पैदा हो जाती थी। अब आजकल क्या अधिकारियों ने ये यूरिया और वो डीएपी पहले मुफ्त दे के और किसानों को हिला दिए। अब किसान मुफ्त पहले मिल गया, अब अब किसानों को ला, अब किसान खेती करने में उपज ज्यादा होगी, अब किसान के खर्चा नहीं बढ़ रहा। अगर कम पैदा करते हैं तो किसान के पड़ता नहीं आ रहा, घाटे में जाते हैं। अब ज्यादा यूरिया देकर किसान तो पैदा को समृद्ध करेगा। आज का जो युवा किसान है वो खेती में नवाचार क्यों नहीं करता? मतलब ऑर्गेनिक खेती की तरफ क्यों नहीं जाता? चल नहीं ज्यादा ये जानते ही नहीं है क्या होता है, नहीं ऑर्गेनिक से ये खेती रही है।
मछली को। अच्छा, आजकल तो ये यूरिया डीएपी चलता है, ये करते हैं। खेती के अंदर यूरिया डीएपी का जो है बहुप्रयोग जो है अब किसान की जमीन को नुकसान पहुंचा रहा है। और रिसर्च में चिंताजनक जो बात सामने आई है वो यही है कि जिस तरह जो है चर्म रोग से लेकर कैंसर जैसी बीमारियां लगातार बढ़ रही है, उसकी एक बड़ी वजह है अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग करना। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो सरकार की उम्मीद है किसानों से कि वो खेती में नवाचार करे, जैविक खेती को अपनाए, किसान इस बदलाव की तरफ कब बढ़ता है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।